मुरतब कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? जी गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा टॉपिक है यूथ के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ रही है, और वो यूथ जो कि एजुकेटेड है, हमारे आईटी की फील्ड से रिलेटेड है और कुछ करना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों का ही ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो बच्चे आपको कन्विंसिंग पावर आप लोग दे सकते हैं। बहुत अच्छा है। देखिए, आईटी के जितने भी कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आपका गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट सेक्टर्स में भी करा रही हैं। अब इस यूथ को हमने यूटिलाइज़ करना है। SIFC ने भी आईटी को बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और एक जो हमारा जो टारगेट है 8 से 10 अरब डॉलर रेमिटेंस का जो आईटी के थ्रू आनी चाहिए, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि हमारी आईटी की एक्सपोर्ट कम है जी, हमें उस आईटी की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ताकि जो इस टाइम ज़र मुबादला पाकिस्तान को चाहिए वो बढ़ाया जा सके। ऑफिशियली आईटी की एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम है, अनऑफिशियली बहुत ज़्यादा है। जी, अनऑफिशियल तो देखिए, अनऑफिशियल तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा है। उसी को तो स्ट्रीमलाइन करने के लिए SIFC ने 4-5 ट्रेड्स जो हैं उनको हाईलाइट किया, जिसमें ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट भी है, आईटी भी है, एग्रीकल्चर भी है, बहुत सारी ट्रेड्स हैं, मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स भी हैं। तो आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, और आने वाले वक्त के अंदर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही जॉब्स निकलनी है। बिल्कुल। आपको 300 मिलियन जॉब्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आने वाले वक्त के अंदर जनरेट होंगी अक्रॉस द वर्ल्ड। हमें उस आईटी की फील्ड को समझना होगा। देखिए, हमारा हमसाया मुल्क आईटी की फील्ड के अंदर कितना आगे जा चुका है। बिल्कुल। वहाँ की कंपनीज वहाँ पे जाके मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे ऑफिसेज बिल्ड कर रही हैं। हमें, हमारी गवर्नमेंट को, आईटी मिनिस्ट्री को, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो अदारे हैं हमारे, जो कि इस टाइम पे दे आर वेरी कीन कि जी वो इस टाइम पे बढ़ाया जाए आईटी को, तो इस चीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए। और जो हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके तहत अदारों को लॉन्च करना चाहिए। यहाँ पे ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ सेंट्रलाइज हो गई है। आपके छोटे छोटे शहरों में बनाया, हमारा फोकस रहता है बड़े शहरों के अंदर। हम अपने बच्चे को, जो हमारे यूथ है, बड़े शहरों की तरफ हम फोकस ज़्यादा करते हैं, छोटे शहरों की तरफ हमारा फोकस कम है। हालांकि हमें छोटे शहरों से हमें दोनों मेल और फीमेल बच्चे हमें आईटी की फील्ड के अंदर बहुत अच्छे मिल सके, तो सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा अदनान साहब, अब आपने हमसाया मुल्क की बात की, तो हमसाया मुल्क इंजीनियरिंग करवाता है, आईटी इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस करता है, हम लोग शॉर्ट कोर्सेज और डिप्लोमा के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये आप नहीं समझते कि हमारे लिए नुकसानदेह है, या इनिशियली हमें यही स्टेप उठाना चाहिए? नहीं, देखिए, इनिशियली तो आपको स्टार्ट करना चाहिए ना जी। आपको स्टार्ट आप करेंगे, इधर जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो आगे मूव ऑन करेगी। अभी हमें शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ फोकस करना चाहिए, ताकि हमारा जो यूथ है, जो इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट है, जो शॉर्ट कोर्सेज़ करके इस फील्ड से आईटी के ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू अपने पैसे घर बैठे कमा सकते हैं, जो कि हमारे ऐसे नौजवान जो कि हमारे बाहर नहीं जा सक रहे, या जिनको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही, वो ये शॉर्ट कोर्सेज 6 महीने का, 1 साल का ये कोर्सेज, ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज करके इस फील्ड के अंदर आके अपने हैंडसम पैसा कमा के अपने घर की कफालत कर सकते हैं। और इससे तरसीलात ज़र भी हमारी बढ़ेंगी। देखिए, तरसीलात ज़र, इस तरसीलात ज़र भी बढ़ेगी, और हमारे यूथ की यूटिलाइजेशन भी होगी। अब यहाँ पे इसको एक स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो तरसीलात ज़र आईटी की फील्ड से आती हैं वो हमारी बैंकिंग सिस्टम से आएंगी, उनके जो बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे क्या है, हमारी जो यूथ है जो हमारे ऑनलाइन काम करेंगे, उससे उनको भी फ़ायदा होगा, रेमिटेंसेस भी फ़ायदा होगा, मुल्क की यूथ भी यूटिलाइज होगी। और मैं आपको चीज़ बताऊँ, इन्हीं बच्चों की जब एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो इनकी यूटिलाइजेशन फिज़िकली आपकी गल्फ़ स्टेट्स में और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी पॉसिबल होगी। और ये जो कोर्सेज हो रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, अगर इनका रुख वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ हो, तो इससे भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू गल्फ़ मार्केट। देखें, आपकी एज़ कम्पेयर टू गल्फ़ मार्केट तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि फिजिकली तो हम गल्फ़ मार्केट में जाते हैं, अगर ऑनलाइन हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को फोकस करें तो उससे हमें फ़ायदा होगा। देखिए, ऑनलाइन जो सिस्टम है आईटी का, वो तो ऑलरेडी हमारा पाकिस्तान से गल्फ़ स्टेट्स की तरफ और यूरोपियन मार्केट के अंदर बहुत चल रहा है, ठीक है।
अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि फिजिकल अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी। बिल्कुल फिजिकल अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अब तक हमने जो जितनी भी हमने फोकस किया है मैन पावर का फिजिकल या हमने ऑनलाइन या वो हमने एक लिमिटेड एरियाज़ में किया। हमारी फिजिकल मैन पावर जाती है गल्फ स्टेट्स के अंदर, हमारी बच्चों की विश जो है वो यूरोपियन मार्केट की तरफ है। बिल्कुल। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे पढ़े हैं, लिखे। जो हमारे ब्लू कॉलर हैं वो गल्फ स्टेट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो हमारे वाइट कॉलर हैं तो वो या ग्रे कॉलर टाइप के, वो हमारे बच्चा यूरोपियन कंट्रीज की तरफ उनका फोकस है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। देखें आईटी की फील्ड या ऐसे पढ़े लिखे बच्चे, उनको हम यूटिलाइज़ कर सकेंगे। देखें हमारे इंजीनियरिंग की तरफ देखें तो हमारी इंजीनियर तकरीबन 7 से 8 हज़ार इंजीनियर्स जो हैं इस टाइम पे पाकिस्तान से बाहर हर साल जाते हैं। उसके अंदर आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं, मैकेनिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल भी होते हैं, हर तरह के हैं। तो हमने उनको ऑनलाइन की तरफ भी करना है इस यूथ को, और साथ के साथ हमने उनको फिजिकल भी प्रमोट करना है ताकि वो हमारा पाकिस्तान का एसेट बन सकें, यूरोपियन मार्केट में जाके काम करें, वहाँ से रेमिटेंसेस भी भेजें और वहाँ की टेक्नोलॉजी को समझें। देखें यूरोपियन मार्केट के अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और वो उनको हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल बच्चों की चाहिए। आपके पास ये जो आपने जैसे बात की थी कि शॉर्ट कोर्सेज, तो शॉर्ट कोर्सेज आपके हाईली स्किल्ड फील्ड के अंदर आते हैं। यही बच्चे जाके हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात